मोदी है तो हाथ में कटोरा, अगर 24 में इनकी सरकार बन गई तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। हाँ, अगर ये जो विकास के नाम विकास रखे हैं इन्होंने, विकास के नाम विनाश रखे, वही बना दिया है। विकास का हमको आप बताइए, मोदी जी विकास है कहाँ? आप बताया, आप फिसल रहे क्या मलाई की रोड पे? आप जा रहे हो, वो मीडिया फिसल रही है, सिर्फ मलाई वाली रोड पे मीडिया फिसल रही है ओनली। हाँ, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आने वाले हैं, तो ये देखना है, इनके लिए मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी इनके लिए मुद्दा है, तो क्या कुछ होगा ये देखना होगा कि 2024 में मोदी जी आने वाले हैं, ये इस बार सरकार बदलने वाले में रहते हो। एक मिनट, बिल्कुल मुंह से बोला हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदी कौन सा अनुच्छेद में आता है? सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे बैठ गई थी। जब मणिपुर में इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, तो कहाँ चली गई थी, कहाँ छुप के बैठी थी? अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ना शुरू हो जाए, भाजपा एक जगह नहीं जीतेगी। हमारे आजमगढ़ में जाके देखिए, हम लोग खड़े रहते थे सीना तान के जाके। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जब अमेरिका जैसे बड़े राज्यों में बैलेट पेपर से फर्क देखो, 1 सेकंड फर्क देखो, इनको कह रहे हैं 2024 में, 2024 अभी तो 2023 से 24 कह रहे हैं, ये पता नहीं 24 और जितने भी हैं वो क्या है, स्कूल का बस्ता कभी उठाए नहीं है। अगर स्कूल का बस्ता उठाए होते आज 2023 को 2024 नहीं कहते। मैडम 424 वाला चुनाव आया है, जब 24 का चुनाव आया है, पहले बोले 5 साल राशन देंगे, अभी जो 24 का चुनाव आया है, फिर बोले 5 वर्ष में और राशन बांटूंगा। जा कोटेदारों से पता कर लिए, 1 किलो यूनिट भी काटते हैं। मुझे सिर्फ एक पॉइंट बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे बैठ गई थी। जब मणिपुर में इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, तो कहाँ चली गई थी, कहाँ छुप के बैठी थी? आप लोग सिलेंडर में रहोगे भैया, कह रहे मलाई जैसे रोड बना दिया। क्या कहाँ बनाया है? आप फिसल रहे क्या मलाई की रोड पे? आप जा रहे हो, वो मीडिया फिसल रही है, सिर्फ मलाई वाली रोड पे मीडिया फिसल रही है ओनली। हाँ, हम तो फिसल नहीं रहे। मोदी है तो मुमकिन है भैया। क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन है? आप बताओ क्या मुमकिन है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मोदी जी आए तो महंगाई मुमकिन है। पूर्वांचल बना है, आप बताओ क्या मुमकिन है? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या मुमकिन है? बीजेपी का नारा है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है क्या तो हाथ में कटोरा है। मुमकिन क्या है? लेकिन मैडम क्या मुमकिन है वो तो बताओ, मुमकिन क्या है? मोदी है तो हाथ में कटोरा, अगर 24 में इनकी सरकार बन गई तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। हाँ, अगर ये जो हमारे और जो मैम जो अच्छा काम कर रहे हो, देखो दिल्ली की हालत आप देख रहे हो, पहले भी कैसी थी, आज भी कैसी है। जो अच्छा काम करते हैं उन्हें जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, और खुद उनके नेता इतने बड़े बड़े कांड करते हैं। एक सेकंड, एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की के साथ रेप हुआ, तब कहाँ थी बीजेपी सरकार? बस वही ना। और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया तो उसके ऊपर आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताइए? मैडम मैं कहता हूँ ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जब अमेरिका जैसे बड़े राज्यों में बैलेट पेपर से अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ना शुरू हो जाए, बीजेपी की एक जगह भी सरकार बन जाए, बताइएगा अब सेमीफाइनल तो जीत गए। कौन जीत गया? अगर वही क्या कह रहे बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहे? बीजेपी अच्छा काम करे, यानी कि क्रिकेटर वाले के जो क्रिकेटर हैं उनके लिए अन्याय हो रहा है। अच्छा, काम कर रहे बीजेपी नहीं कर रहे? अरे भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो क्या कह रहे हो? बीजेपी काम कर रहे नहीं कर रहे? अच्छा, आप फिर से आए? हम तो अच्छा, फिर से। अच्छा, ये बताओ भैया, भैया तो कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे इस बार। नहीं, सरकार तो 2024 में एक बार मोदी की फिर से आनी है। अच्छा भैया, क्या सरकार आने वाले बीजेपी का? नहीं आएगी। नहीं आएगी? अरे इधर आ जाओ। नहीं कह रहे फिर से आएंगे, कह रहे। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं नहीं आएगी। क्यों इतना नाराज क्यों कह रहे हो? अरे उनसे क्या होगा, नाराजगी यही है, महंगाई इतना, बेरोजगारी, ये काम धाम है ये नहीं यार। काम धाम नहीं है? नहीं। अरे कह रहे माला माल हो रहे। कहाँ माले माल है? माला माल रहते तो यहाँ पे खड़े रहते थोड़ी है। हाँ, कह रहे बड़े हरियाली नजर आ रही कुछ हरियाली नहीं है, उनको बस एक ही काम है, बाहर का यार। है। क्या कहेंगे 2024 में? उधर मैडम वैसे तो सरकार आएगी पक्का मोदी की, हाँ, लेकिन वो किस तरीके से आएगी आप भी जानते हैं। आएंगे नहीं? चोरी से। अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ना शुरू हो जाए, भाजपा एक जगह नहीं जीतेगी। हमारे आजमगढ़ में जाके देखिए, हम लोग खड़े रहते थे सीना तान के, जाके अपनी पावर दिखा दे हमारे आजमगढ़ जिले में।
आज हमारे आजमगढ़ जिले में अपनी पावर जाके दिखा दी, चाहे योगी हो चाहे मोदी, हम लोग किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा, इतना नाराज क्यों हो भैया मोदी जी से? हाँ? मोदी से क्यों इतनी महंगाई है, नाराज नहीं रहेंगे। जहाँ 10 रुपए भाड़ा लगता था वहाँ 20 रुपए लगना। विकास होगा तो महंगाई नहीं होगा? कहाँ विकास हुआ दिखा दीजिए हमको, बताइए कितना विकास कर दिया? कहाँ है विकास, कहाँ दिखाइए भैया, विकास कहाँ है? विकास रख रखे हैं, विकास का नाम विकास रख रखे हैं इन्होंने, विकास का नाम विनाश रखे, वही है। हवाई अड्डा बना दिया है, विकास का हमको आप बताइए, मोदी जी विकास है कहाँ? शौचालय बना दिया है। कहाँ शौचालय है? जाके गांव में देखिए, शौचालय बना है 10,000। अच्छा बताइए, विनाश का नाम विकास रखा है, विनाश का नाम विकास रखा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आप प्रचार करिए कि ईवीएम से ना कराए वोट, बैलेट पेपर पे कराए एक बारी, फिर देखते हैं। लाने वाले तो कांग्रेस ही तो लाए थे। अब गलती तो सबसे होती है, कांग्रेस ने अगर लाई है, गलती तो सभी करते हैं, आप भी करते हो। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई और सरकार बनती है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है कि ईवीएम हैक हो गया। अभी मोदी सरकार आ जाती तो ईवीएम की प्रॉब्लम है, ईवीएम में कमी है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ कहीं नहीं है। सरकार पत्रा साहब, राहुल गांधी हाथ हटाओ, डोंट वेरी नॉटिंग अबाउट दिस हो। ये कोई बात नहीं, बोले सुनिए, आज के डेट में आप भारत के अर्थव्यवस्था बता दो। आप 1 मिनट मैडम, नहीं 1 मिनट आप बताओ, 1 मिनट। आपके आज के डेट में एनटीपीसी के रेलवे के बहाली कब हुई, कब ज्वाइनिंग हुई, कितने साल हुए? एक सवाल का जवाब बताओ आप। 1 मिनट कब हुई थी? बताओ जवाब आप। इन हमारे मोदी जी के खास नाराज हो गए? नाराज क्यों हो गए? उनको पता नहीं है, वो जवाब ही नहीं है उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब है। क्या है? आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी आएंगे। अरे कुछ नहीं, इनसे पूछिए। 1 मिनट, हिंदुस्तान में रहते हो? 1 मिनट, बिल्कुल मुंह से बोला हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदी कौन सा अनुच्छेद में आता है? 1 मिनट, हिंदी कौन सा अनुच्छेद में? 1 मिनट, कौन सा अनुच्छेद में आता है? बस हो गई भाई साहब, ऐसे बंदे से क्या पूछते? देखिए योगी जी कहते हैं मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा, हिंदू राष्ट्र। और योगी जी कहते हैं मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। हिंदू राष्ट्र कहाँ लिखा, हमको दिखा दे एक बार। किस में तो नहीं है। नहीं लिखा संविधान में ना, तो अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। हिंदू राष्ट्र है ये। हिंदू को मजबूत तो कर दिया ना। इसको कहा हम भी अरे हिंदू कौन है बताइए हमको। अरे भैया कहते तो है हिंदू योगी जी आप बताइए हमको, हमारा घर आजमगढ़ है, कहाँ कौन हिंदू है हमको बता दे। अच्छा, अब कहाँ लिखा है हिंदू? हिंदू है लिखा है? हाँ लिखा है, लिख के दिखा देंगे। कहाँ लिखा है हिंदू? मतलब सनातन हिंदू कहाँ लिखा है? हम उसको आपका कहाँ लिखा है? सनातन मुस्लिम ही हो आप? भैया फिर से हिंदू हूँ मैं, हिंदू नहीं मैं। चलो ठीक है, बहस मत करो, चले। तो आपने सुना है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है, तमाम तरीके की राय है। कोई कह रहा है कि मोदी जी आएंगे और कोई कह रहा है कि नहीं, मोदी जी ने जो वादा किया। देखो आप यही नहीं कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं। अब यही 10,000 तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। कोई कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, कोई कह रहे हैं, आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के बोलिएगा, कैमरा घुमा के दीजिएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आने वाले हैं। तो ये देखना है, इनके लिए मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी इनके लिए मुद्दा है। तो क्या कुछ होगा ये देखना होगा कि 2024 में मोदी जी आने वाले हैं। ये इस बार सरकार बदलने वाले हैं, इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। जनता अपनी अदालत में फैसला सुनाएगी, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले, इस बार सरकार बदल जाएगी। चलिए तब तक के लिए आप भी इंतजार करिए, हम भी करते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे, हंसते रहिए।